दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में कई एडवांस सभ्यताएं वास करती हैं और निकोलाई कार्डाशेव के अनुसार 4 तरह की एडवांस सभ्यताएं पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हम सबसे बेसिक यानी टाइप 1 सभ्यता तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो फिर सवाल आता है कि आखिर हम इंसानों की सभ्यता कौन सी सभ्यता में वास करती है। और अमेरिका के मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन के अनुसार साल 2040 तक हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पहुंच जाएंगे और ये उनका दावा रहा है। लेकिन क्या तब तक रोबोट्स हम पर राज करेंगे? कुछ ही देर में हम इस रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। अब दोस्तों, टाइप 4 वाला कोई भी जीव इंटरगैलेक्टिक स्पेस में ट्रेवल कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से। मतलब जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल करते हैं, वैसे ही ये क्रिएचर्स एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में बड़ी आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं और मल्टीपल गैलेक्सीज घूम फिर कर आता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसे करने में कितनी एनर्जी खर्च होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस रहस्यमयी और फ्यूचरिस्टिक वीडियो में। अब ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हम इंसानों को टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा लगाव है। भले ही आप इस बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के बिना आज इंसानों का जीवन लगभग नामुमकिन है और फ्यूचर में तो इससे भी ज्यादा बढ़कर होगा। आखिर हम वो जिज्ञासु प्राणी है जिसने टेक्नोलॉजी को शून्य से लेकर आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी है तो एनर्जी की भी जरूरत होगी और भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहेंगे, गुजरते वक्त के साथ साथ एनर्जी की भी जरूरत बढ़ती जाएगी। और वक्त के साथ एक ऐसा समय भी आएगा कि जितनी एनर्जी एक कंट्री अकेला ही यूज करती है, उस समय का इंसान इस सारी एनर्जी को अकेला ही यूज करेगा। लेकिन सवाल आता है कि आखिर हम कितना आगे जाएंगे? अब इस एनर्जी के यूज को लेकर सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने दुनिया के सामने 4 तरह की सभ्यताओं को पेश किया और हमें ये जानना होगा कि हमारा सिविलाइजेशन कौन से टाइप की सभ्यता में आता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि हम अब तक धरती की 75% एनर्जी को ही यूज करते आए हैं, जिसकी वजह से अभी भी इंसानियत 0.7 रैंक पर है, यानी कि हम अभी भी 0 सभ्यता में ही जी रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचरिस्ट वैज्ञानिकों की माने कि हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन में तब्दील होने के लिए अभी पूरे 100 सालों का वक्त लग जाएगा और इस धीमी रफ्तार से हम टाइप 1 सिविलाइजेशन में पहुंच जाएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। ये पॉसिबल होगा स्पेस एलिवेटर की मदद से, क्योंकि सन 2012 में ओबायासी कॉरपोरेशन ने ये डिक्लेयर किया था कि साल 2050 खत्म होने से पहले वो स्पेस एलिवेटर लॉन्च करने वाले हैं। ये एक ऐसा एलिवेटर होगा जो इंसानों को धरती की सरफेस से 35,786 किलोमीटर ऊपर तक ले जाएगा, वो भी बिना किसी रॉकेट की मदद से। और हम जैसे ही टाइप 1 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाएंगे और इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हम धरती पर पड़ने वाली पूरी एनर्जी को यूज कर पाएंगे, तब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाएंगे। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि हमारी धरती इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करेगी कि हम हर सेकंड 100 न्यूक्लियर बॉम्ब बड़ी आसानी से बना पाएंगे, जो सुनने में बहुत अजीब लगता है। लेकिन इतना ज्यादा एडवांस होने से पहले हम इंसानों को आज क्या करने की जरूरत है, हमें इसके बारे में भी समझना होगा। अब दोस्तों, टाइप 1 सिविलाइजेशन में एक इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो मौसम और क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल कर पाएगा और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी तबाही से भी धरती को बड़ी आसानी से बचा पाएगा। ये बिल्कुल किसी साई-फाई मूवी की तरह लगता है। अब इससे हमें कई सारे फायदे होंगे, लेकिन हमें इसके नुकसान भी भुगतने होंगे, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी कि उसका असर इंसानियत पर दिखना शुरू हो जाएगा और उस असर को टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं। दरअसल अमेरिकन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन के अनुसार 2040 तक इंसानियत एक ऐसे मंजर पर आ पहुंचेगी कि उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी से भी ज्यादा होगी। हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, यानी कि ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल टेक्नोलॉजी हमारी रियलिटी को कंट्रोल करेगी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो अनकंट्रोलेबल और अनरिवर्सिबल होगी। एलोन मस्क के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी कि इसका एक और नाम होगा, जो है मास अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि तब तक ऐसा कोई काम नहीं होगा जो रोबोट्स ना कर पाए। गुजरते वक्त के साथ साथ रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे, जिसके बाद इंसानों के पास खुद को चेंज करने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं होगा। अब इसके बाद बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस को मर्ज करके एक नए हाइब्रिड इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, जिसे साइबॉर्ग कहते हैं, और इस तरह टाइप 2 सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब टाइप 2 सिविलाइजेशन का मतलब है कि हम सूरज से आने वाली एनर्जी को केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि हम सोलर सिस्टम के किसी भी कोने में यूज कर पाएंगे,
चाहे हम मार्स पर हो या किसी भी दूसरे ग्रह पर हो, सन की पूरी एनर्जी पर हमारा ही कब्जा होगा। यहाँ तक कि यूनिवर्स में ट्रेवल करने के साथ मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए इसी एनर्जी को यूज किया जाएगा। लेकिन अगर हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन में तब्दील होना है तो हमें एक सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी जो बहुत सारी एनर्जी को मिनटों में कन्वर्ट कर सकता है, और वो भी बिना किसी नुकसान के, और जिसके लिए हम यूज करेंगे डायसोन स्फीयर, एक ऐसा स्फीयर जो सन जैसी बड़े स्टार की एनर्जी को भी पूरी तरह से कन्वर्ट करके रीयूज कर सकता है। और अगर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाते हैं और अगर धरती को किसी एस्टेरॉइड से टकराने का खतरा होता है तो हम बिना किसी परेशानी के अर्थ पर आने वाली मुसीबतों को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। इससे हम सोलर सिस्टम में मौजूद हर किसी ऑर्बिट को कंट्रोल कर पाएंगे, और इसी के साथ डायसोन स्फीयर को यूज करके किसी भी प्लैनेट को हैबिटेबल बना सकते हैं। किसी भी ग्रह के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर पाएंगे, जिसके कारण हमारे पास रहने के लिए कई सारे ऑप्शंस तैयार हो जाएंगे। जहां अब तक हम सिर्फ आउट ऑफ इंडिया वेकेशन के लिए जाते हैं, वहीं हम दूसरे ग्रहों पर वेकेशन के लिए जा पाएंगे, और वैज्ञानिकों के अनुसार ये मंजिल हमसे सिर्फ 1000 साल की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों, टेक्निकल एडवांसमेंट का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि टाइप 2 सिविलाइजेशन के बाद भी एक और सिविलाइजेशन आएगा, टाइप 3 सिविलाइजेशन। अब सवाल आता है कि जब हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंचने के लिए 1000 साल लग जाएंगे, तो टाइप 3 सिविलाइजेशन का रास्ता कितना लंबा होगा। अब डॉक्टर काको के अनुसार हम इंसानों को टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचने के लिए आज से करीब 1 लाख से 10 लाख सालों का वक्त लग जाएगा। और टाइप 3 सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता होगी जिसमें हमारा पूरी गैलेक्सी पर कंट्रोल होगा, जिसमें ह्यूमंस मिल्की वे में मौजूद सारी एनर्जी को अपनी एडवांसमेंट के लिए यूज कर पाएंगे, और साथ ही साथ वो गैलेक्सी के बीच में मौजूद रहने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल की एनर्जी को भी यूज कर पाएंगे, और इंसानों के पास इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स होगा। और इससे ह्यूमंस किसी भी स्टार्स को अपनी नजर में आने के बाद एनर्जी का सोर्स बनाकर गैलेक्सी के अंदर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना घर बना सकते हैं, जिसके बाद हम आर्टिफिशियल प्लेनेट को भी तैयार कर पाएंगे। लेकिन उस समय तक हमारे सौर मंडल के धरती और बाकी ग्रह भी तबाह हो जाएंगे, क्योंकि हमने डायसन स्वॉर्म्स बनाने के लिए उन सभी ग्रहों को माइन करके खोखला कर दिया है। अब इतनी एडवांसमेंट के साथ अगर किसी को स्पेस में नया प्लेनेट की जरूरत पड़ेगी तो वो इसे बड़े आसानी से बना पाएंगे। लेकिन एक बात सत्य है कि इस ब्रह्मांड में हर किसी चीज का अंत जरूर होता है, यानी कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए कोई इंसान बचा नहीं होगा। उस समय इंसान और रोबोट्स को डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब क्योंकि पिछले कुछ सालों से इंसानों ने कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स का भी निर्माण कर लिया है जिसके जरिए ब्रेन कंट्रोल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उठा पाते हैं, और साथ ही आज एआई और ह्यूमन ब्रेन को साथ में मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। तो सोचिए कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम इंसानों को कहां तक ले जाएगा। यहाँ तक कि वार्प बबल, जो लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल करने की काबिलियत रखता है, लेकिन उसकी स्पीड को सरवाइव करने के लिए हमें ह्यूमन फ्लैशर बॉल को कुछ ज्यादा ही इलास्टिक चीजों से रिप्लेस करना होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यही एडवांसमेंट आगे जाकर के इंसानों को तबाह कर सकती है, और हो सकता है कि इस दौरान इंसानों की हालत बद से बदतर हो जाए, क्योंकि जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, इसी स्पीड से रोबोट्स इंसानों को आउट स्मार्ट कर देंगे, जिसके बाद रोबोट्स इंसानों को एक बुरी नजर से देखेंगे, या फिर रोबोट्स हम इंसानों को एक पालतू जानवर की तरह रख सकते हैं, जिसके बाद इंसानियत को बचाए रखने के लिए हमें टाइप 4 सिविलाइजेशन तक पहुंचना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये टाइप 4 सिविलाइजेशन है क्या जो पूरे यूनिवर्स में राज करेगी? अब टाइप 4 सिविलाइजेशन के क्रिएचर्स टाइप 1, 2, 3 को कंट्रोल कर पाएगी। इसके साथ साथ ये सिविलाइजेशन सिर्फ अपनी गैलेक्सी की एनर्जी को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को यूज कर पाएगी। लेकिन इस यूनिवर्स में कितनी एनर्जी है? दरअसल कई सारे फिजिसिस्ट के अनुसार इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी 0 है, क्योंकि इस यूनिवर्स में बराबर मात्रा में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। और इस यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। लेकिन टाइप 4 सिविलाइजेशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो यूनिवर्स की किसी भी सोर्स को अपने एडवांसमेंट के अनुसार यूज कर पाएंगे, और यहाँ तक कि अल्ट्रा मिस्टीरियस एनर्जी यानी डार्क एनर्जी को भी यूज कर पाएंगे। अब अगर इंसान इस हद तक भी आ पहुंचेंगे, इससे इंसानी सभ्यता पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगी। इसके बाद हमें हर एक प्लैनेट और स्टार्स का लोकेशन पता होगा, और उस समय एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की दूरी इतनी कम लगेगी जितना कि आज एक देश से दूसरे देश में जाना आसान लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के वो सारे कॉन्सेप्ट इस सिविलाइजेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे कि हम लाइट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर पाएंगे। इस सिविलाइजेशन में हम इतने ज्यादा एडवांस होंगे
और हम अपनी इच्छा अनुसार स्पेस टाइम में बदलाव कर पाएंगे और साथ ही हम टाइम ट्रेवल भी कर पाएंगे। इसके साथ ही हम टेलीपोर्टेशन की भी महारत हासिल कर पाएंगे और हो सकता है कि इस एडवांसमेंट का इंतजार हमें मिलियन साल तक ना करना पड़े। दोस्तों, इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी हाइपोथेटिकल है और ये पूरी कल्पना सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। हो सकता है कि इंसानों की जिंदगी कुछ ही समय के लिए है, हो सकता है कि ये केवल एक कल्पना मात्र ही रह जाए, क्योंकि जिस तरह से हम इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसके बदले में प्रकृति रिएक्शन जरूर करती है। लेकिन दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड का आखिरी दिन कैसा होगा जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्मांड की ऐसी ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।